मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन की क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने द पासिंग ऑफ आर्थर पोयम को लाइन टू लाइन स्टडी किया था। उसके स्टैंजा वाइज हमने आपको जो इम्पोर्टेंट थे उसको डिस्क्राइब भी किया था। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग द पासिंग ऑफ आर्थर पोयम का एक्सप्लेनेशन करें, उसका रेफरेंस कैसे, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे, उसका सेंट्रल आइडिया कैसे हम लोग बनाएंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है वो लास्ट स्टैंजा है, फॉरवर्ड से लेकर के फेयरवेल तक है। आपको मालूम है कि किंग आर्थर युद्ध में बुरी तरह जख्मी होता है और अपनी रिकवरी के लिए अवेलियन नामक द्वीप पर जाता है, लेकिन प्रस्थान करने के समय उसका वफादार सेनापति या योद्धा बोडेवियर बहुत ही परेशान हो जाता है। तो राजा उसे समझाते हुए यह कविता कहता है। कविता का जो लास्ट भाग है वो ये है, एक बार आप देख लो ताकि उसका एक्सप्लेनेशन करने में आपको आसानी रहे। For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? वे व्यक्ति भेड़ बकरी से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं जो मस्तिष्क होते हुए भी अंधों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। If knowing God they lift not head of prayer both for themselves and those who call them friends, जो भगवान को जानते हुए भी उनके अपने लिए और उनको जिनको वे अपना मित्र कहते हैं उनके कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वे व्यक्ति भेड़ बकरी के सादृश्य होते हैं या भेड़ बकरी से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। For so the whole ground earth is everywhere bound by gold chain about the feet of God, क्योंकि यह संपूर्ण गोल पृथ्वी प्रत्येक तरीके से सोने की जंजीर के द्वारा, सोने की जंजीर का मतलब प्रार्थना के द्वारा भगवान के पांव से बंधी होती है। अर्थात प्रार्थना ही वह गुण है जो किसी मानव को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। प्रार्थना यह वही वह गुण है जो व्यक्ति के द्वारा किए गए समस्त कार्यों को भगवान की नजर में अच्छा बनाता है। प्रार्थना ही वह गुण है जो मानव और परमात्मा के बीच बातचीत करने का माध्यम होता है। ऐसे बहुत सारी प्रार्थना की महत्ता के विषय में राजा आर्थर बोडेवियर को समझाते हैं और बोलते हैं, बट नाउ फेयरवेल, अब अलविदा, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। इसी स्टैंजा का हम लोगों को व्याख्या करना है। व्याख्या करने में आपको मालूम रहता है, सबसे पहले आप रिफरेंस करते हैं। रिफरेंस कई चुकी पोयम, आज आप 5th पोयम पढ़ रहे हो, आपको मालूम भी है कि रेफरेंस में पोयम का नाम और पोएट दोनों का नाम लिखा जाता है। बस उसको अपने प्रोज लैंग्वेज में लिखना है। बनाओगे क्या कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट। फिर से देखिए, this stanza has been taken from the poem The Passing of Arthur composed by Alfred Lord Tennyson। ये हो गया रेफरेंस। उसी में एक लाइन और जोड़ दो, The source of this poem is his famous book Maud D Arthur। मॉड डी आर्थर जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था इसके पहले वीडियो में, तो हमने बताया भी था कि द पासिंग ऑफ आर्थर मॉड डी आर्थर नामक उनकी लॉन्ग पोएम से लिया गया है। अब और देखा जाए कॉन्टेक्स्ट, इसी पर आपको ज्यादा फोकस होना है, ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी जो एक्सप्लेनेशन होता है पोएटिक लैंग्वेज में जो स्टैंजा दिया गया है उसी को प्रोज लैंग्वेज में कर देना ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो देखो आखिर इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखे क्या। इस पूरे स्टैंजा में
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बॉडी वेयर को प्रार्थना की महत्ता के विषय में समझाते हैं। मूल थीम यही है। पूरे स्टैंजा में कवि राजा अर्थर अपने वफादार योद्धा बॉडी वेयर को प्रार्थना के विषय में समझाता है। मैं कई तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, आप उसको जरा देखिए। The King Arthur tells Bedivere that prayer has a great importance for man in every way. फिर समझिए। The King Arthur tells Bedivere that prayer has great importance for man every way. Men should pray to God for themselves and for their friends. फिर समझिए। Men should pray to God for themselves and for their friends. In fact, prayer is the link between men and God. एक कॉन्टेक्स्ट ये हो गया, बड़ा हो गया, छोटा और करते हैं दूसरा। The King Arthur tells Bedivere that prayer can do miracle. Prayer links man and God. ये छोटा है, इसको आप बना सकते हो। The King Arthur tells Bedivere that prayer can do miracle. Prayer links man to God, man and God. या और भी अच्छा बनाओ। The king explains the importance of prayer. The King Arthur explains the importance of prayer. Hence he urges his sincere knight Sir Bedivere to pray for him. ये हो गया, या कुछ और बना सकते हो। The king tells Bedivere that prayer connect human being with God and differentiate men from animals. तो इस तरीके से आप कई कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। अब आओ देखो एक्सप्लेनेशन। यहाँ बोर्ड पर ये इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या है। द किंग आर्थर टेल्स बेडिवियर, राजा आर्थर बेडिवियर से कहता है कि he should pray to God for his soul. उसे उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। राजा आर्थर बेडिवियर से कहता है कि उसे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेयर हैज ग्रेट पावर। प्रार्थना में अत्यधिक शक्ति है। मेनी ग्रेट एंड वंडरफुल एक्ट्स, बहुत से महान और अद्भुत कार्य आर पॉसिबली परफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ प्रेयर, संभवतः प्रार्थना की शक्ति के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट, जानवर जैसे भेड़, जैसे बकरी, यहाँ गोट्स कर दे, डू नॉट नो व्हाट दे डू, वे नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव नो इंटेलिजेंस, क्योंकि उनमें कोई बौद्धिकता नहीं है। Men are better than animals, मानव जानवर से बेहतर होते हैं, because they know God, क्योंकि वे प्रभु को जानते हैं। If they do not pray to God for themselves, यदि वे अपने कल्याण के लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, and their friends, और अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना अगर नहीं करते हैं, तो they are just like those animals, तो ये मानव भी उन्हीं जानवरों के समान है, जैसे भेड़, जैसे बकरी। इन रियल सेंस, वास्तविक अर्थों में, प्रेयर इज द वैल्यूएबल बॉन्ड, प्रार्थना एक बहुमूल्य बंधन है, which brings men under the protection of God, जो मानव को भगवान की सुरक्षा के भीतर लाता है, जो मानव को परमात्मा के सर्वोच्चता के विषय में बताता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, कैसे रेफरेंस करें, कैसे कॉन्टेक्स्ट करें, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन करें, और पूरी थीम निकल करके आती है कि इस पंक्ति में सिर्फ प्रेयर की महत्ता के विषय में बताया गया है, और राजा आर्थर
बॉडी वियर से कहता है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना चमत्कारी चीज है और प्रार्थना बहुत से असंभव कार्यों को पूर्ण कर देती है जिसे मानव अपनी कल्पनाओं में भी सोच नहीं सकते हैं। ओके, अब आइए जरा हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया कैसे है। सेंट्रल आइडिया में कुछ बातें आप पहले याद रखें। पहली बात तो आपको पूरे पोयम की समरी मालूम होनी चाहिए कि पूरे पोयम की आखिर समरी है क्या। एक बार हम फिर से आपको थोड़ा चर्चा करते हैं कि राजा अर्थर राउंड टेबल प्रणाली के अंत हो जाने पर अपने स्वामी भक्त सरदार सर बॉडीबियर को बहुत दुखी पाता है और उसके दुख को हल्का करने के लिए वह उसे सलाह देता है कि हे बॉडीबियर, ध्यान रखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कोई भी प्रणाली बहुत समय तक प्रचलित रहती है तो वह संसार को नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, स्वयं में ही वह भ्रष्ट हो जाती है। सर बॉडीबियर को राजा प्रार्थना की महत्ता के विषय में पहले बताता है और कहता है कि हे बॉडीबियर, अगर तुम्हें लगे कि अब मैं इस धरा पर जीवित नहीं हूं तो तुम्हें मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कारण प्रार्थना सबसे अच्छी चीज है और बहुमूल्य चीज है, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करते हैं खासकर अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, तो भेड़ बकरी से भी बदतर होते हैं। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो सुनहरी जंजीर के द्वारा हमें ईश्वर से जोड़ती है और प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो सुनहरी जंजीर के द्वारा हमें ईश्वर के चरणों से बांधती है और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रार्थना जो है वो मानव के बीच में और परमात्मा के बीच में बातचीत का एक अच्छा सा माध्यम है। ये मूल थीम आपको याद रखना। अगर इतनी बातें आपको याद है तो आप सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से लिख पाओगे। देखो क्या हमने बनाया है। While leaving for the island of Avilion for रिकवरी के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अवेलियन नामक द्वीप पर प्रस्थान करते समय, लीव माने त्यागना, छोड़ना, प्रस्थान करना, द वुंडेड किंग, वुंडेड माने इंजर्ड, जख्मी, द वुंडेड किंग अर्थर एडवाइज हिज लॉयल नाइट, जख्मी राजा अपने वफादार सेनापति या योद्धा सर बॉडीबियर से not to be sorry on the end of the system of round table, राउंड टेबल की व्यवस्था के अंत पे दुखी ना होने की सलाह देता है। फिर समझिए, जब राजा अर्थर आइलैंड द्वीप पर रिकवरी के लिए प्रस्थान करने लगता है तो सर बॉडीबियर जो उसका विश्वास पात्र योद्धा होता है वह दुखी होता है, कारण कि राउंड टेबल सिस्टम समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में राजा अर्थर राउंड टेबल सिस्टम की समाप्ति होने पर दुखी ना होने की सलाह देता है और कहता है, he says that, वह कहता है कि change is the law of nature, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। A good system becomes useless and harmful, एक अच्छी व्यवस्था भी निरर्थक और हानिकारक हो जाती है if it continues for an unduly long time, अगर वह अनिश्चित समय तक प्रचलन में रहती है। It corrupts the world, यह संसार को भ्रष्ट कर देती है। And God does this change in many ways, और भगवान यह परिवर्तन स्वयं अनेक तरीके से करते हैं। So the king asks his knights to pray to God for the peace of king's soul, इसीलिए राजा अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने योद्धा से भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहता है। फॉर, क्योंकि प्रेयर हैज अनइमेजिनेबल पावर, क्योंकि प्रार्थना में अकल्पनीय शक्ति होती है।
Those men are not better than sheep and goats. वे व्यक्ति भेड़ बकरी से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। Who do not pray to God, जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि प्रेयर इज ए सुटेबल लिंक, प्रेयर एक उपयुक्त कड़ी है या जंजीर है, दैट बाइंड्स अस विद गॉड्स फीट बाय द गोल्डन चेन, जो सुनहरी जंजीरों के द्वारा भगवान के पांव से जोड़ती है, बांधती है। यानी प्रार्थना ही वह बहुमूल्य चीज है जो मानव को परमात्मा से जोड़ता है। यह है आपका सेंट्रल आइडिया। इसको आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स में बनाएं और बार बार लर्न करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लिटरेचर श्रृंखला का कोई अन्य लेसन देखेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सेफ रहें। बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। गुड नाइट।